भाई सब ठीक है ना? बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं यार, सेविंग्स का सोच रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना पैसा ईपीएफ की बजाय एफडी में सेव करता हूँ। इससे मेरा पैसा मेरे कंट्रोल में रहेगा। देख, ऐसा कुछ भी करने से पहले मैं तो तुझसे कहूंगा कि एक्सपर्ट्स की राय ले। देख एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, फिर अपना डिसीजन ले। यार इन सब चीज़ों में बहुत पैसा लगता है और मैं बिल्कुल पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता इस पर। किसने कहा यार पैसा लगता है? YouTube पर ऑफिशियल ईपीएफओ सर्च कर और फ्री में सारी एडवाइसेस पा। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल। नमस्कार, आइए मैं बताता हूं आपको ईपीएफ और एफडी के बीच में अंतर। ईपीएफ एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जबकि एफडी एक स्वैच्छिक बचत साधन है। ईपीएफ योजना को वर्किंग क्लास और उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जबकि एफडी एक सामान्य निवेश विकल्प है। ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12-12% योगदान होता है, जबकि एफडी में केवल निवेशक ही धनराशि जमा करता है। ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान आपको अतिरिक्त वित्तीय लाभ देता है, जबकि एफडी में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ईपीएफ में लंबी अवधि की बचत सुनिश्चित होती है और पेंशन व बीमा का लाभ मिलता है। वहीं एफडी में अनुशासन वैकल्पिक रहता है और इसकी अधिकतम अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है, जबकि अधिकांश एफडी में ब्याज सरल या सीमित चक्रवृद्धि मिलता है। ईपीएफ पर पिछले वर्ष के अनुसार 8.25% ब्याज मिल रहा है, जबकि एफडी पर अलग अलग बैंक में आमतौर पर 6 से 8% तक ब्याज ही मिलता है। यह दर एफडी की अवधि पर निर्भर करती है और बदलती रहती है। ईपीएफ में ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि एफडी में ब्याज पर इनकम टैक्स लगता है। विशेष परिस्थिति में ईपीएफ से आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है, जबकि एफडी को समय से पहले तोड़ने पर पेनल्टी लगती है। ईपीएफ 20-30 वर्ष में बड़ा कोष तैयार करता है, जबकि एफडी के बार बार रिन्यूअल से ग्रोथ सीमित हो जाती है। ईपीएफ भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा संचालित, विनियमित और पूर्णतः सुरक्षित निवेश है, जबकि एफडी बैंक आधारित और एक सीमा तक ही सुरक्षित है। ईपीएफ के रिटर्न में लंबी अवधि में महंगाई को मात देने की क्षमता है, जबकि एफडी में कई बार रिटर्न महंगाई दर से कम रह जाता है। तो देखा आपने, एफडी ईपीएफ का विकल्प बिल्कुल नहीं है। अपने ईपीएफ को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये आपके बुढ़ापे का सहारा है। समझदार को ईपीएफ काफी है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ईपीएफ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।